हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मैं तो बढ़िया और बिंदास हूँ। तो दोस्तों आज दुखद खबर सुनने को मिला। दोस्तों कल से ही दुखद खबर सुनने को मिल रहा है। दिल्ली में बम धमाका हुआ है कार पर। उसमें आठ दस लोगों की मौत हुई है। लगता है इसमें आतंकवादी साजिश हो सकता है ना। ये पाकिस्तानी को कनेक्शन हो सकता है। और आज फिर दोस्तों सुबह सुबह खबर आया, बॉलीवुड के सुपरस्टार जो कि हीरो धर्मेंद्र जी का निधन हो चुका है। 89 साल की उम्र में। बहुत ही दुखद खबर। बॉलीवुड के जितने भी कलाकार हैं ना, शोक की लहर चल रही है। तो आज का दिन दोस्तों आप लोगों को सिर्फ मैं मेरे फार्म के बारे में और कुछ कमेंट आए थे। आप सुअर फार्म किस तरह से आप चला रहे हो, या क्या क्या इसमें जो खर्चा आते हैं उसमें चारा में हो, या सुअर को देखभाल किस तरह से क्या करते हैं, इसी बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा जानकारी शेयर करूँगा दोस्तों। तो दरअसल दोस्तों मैं तो आज से नहीं, लगभग 3-4 साल से सुअर फार्म को चला रहा हूँ। 4 साल नहीं पहुँचा, 3 साल कंप्लीट हो चुका है। तो खर्चा तो उतना ही होता है दोस्तों, आप जिस तरह से आप सुअर पालोगे ना। अगर मान लीजिए आप 2 सुअर पालते हो तो उसमें मिनिमम महीने का जो भूसा रहता है सुअर के लिए, चारा में भूसा जो रहता है, महीने का मान लीजिए 50 किलो भूसा आपका ख़त्म होगा 2 सुअर में। तो 4 सुअर में आपको मिनिमम 1 कुंटल महीने का, उस हिसाब से करने से आपका 1 साल का कितना होगा? 10 कुंटल है ना। 10 कुंटल भूसा का आपका 10 रुपये का अगर किलो भी मिलता है भूसा, तो डायरेक्ट 10,000 रुपया 1 साल में भूसा ख़त्म होगा। और अगर 4 पालते हैं तो उसे डबल होगा। इसी तरह आप कैलकुलेशन करके सब कर सकते हैं ना। और भूसा सिर्फ खिलाने से नहीं होगा, उसमें और चावल है, सरकारी चावल जो देते हैं फ्री में राशन में, उसको 25 रुपये 30 रुपये किलो खरीदना पड़ता है मार्केट से। मार्केट से क्या बोलेंगे, गाँव से खरीदना पड़ता है उसको। और मार्केट में जो सब्जी मंडी, बड़ा बड़ा मंडी होता है, उसमें कटा हुआ पोटैटो जो आलू है वो मिलता है कम दाम में, उसको लाना पड़ता है खरीद करके। और झाड़ जंगल से ये कच्चू का पत्ता जो है, उसका सुअर का बहुत ही हेल्दी चारा है, वो कोचू भी काट के लाना पड़ता है ना। मैं तो काटने नहीं जाता हूँ दोस्तों, और मेरा घर के बगल एक अंकल है, उसको 100 रुपये देता हूँ एक बोझा का। एक बोझा मिनिमम मेरा 3-4 दिन चला जाता है, 100 रुपये का कच्चू। तो उसको भी मैं खरीद लेता हूँ दोस्तों। इसी तरह से चावल में खर्चा है आपका दिन का मिनिमम मान लीजिए 4-5 किलो खा देगा। 3-4 सुअर 4-5 किलो चावल खा देगा दिन का। और कोचू है, उसमें और लकड़ी भी खरीदना पड़ेगा आपको। मैं तो लकड़ी ख़त्म होने से गैस सिलेंडर में उसमें चारा पकाता हूँ। और जब लकड़ी मिल जाता है तो लकड़ी में पकाता हूँ। लकड़ी भी 200 रुपये साइकिल खरीदता हूँ दोस्तों, मिनिमम 50-60 पीस। वो चिरा हुआ लकड़ी जो कि वो बोलता है ना, क्या बोलता है, टांगा, आदिवासी से टांगा बोलता है, कुल्हाड़ी से उसको चिरा हुआ लकड़ी फॉरेस्ट से लाते हैं लोग। कोई फॉरेस्ट से लाते हैं, जो हवा पानी में जो तूफान में गिरते हैं लकड़ी, गाछ जब गिरते हैं उसको लेकर आते हैं। और हाथी भी जब गिरा तो लेकर आते हैं।
कोई तो काट के ले आते हैं अपने ही पाप का माल जैसा, है ना। तो उसी तरह से मैं लकड़ी 200 रुपये साइकिल खरीदता हूँ और घर का ही गाछ है उसको भी काटता हूँ, गाछ काट करके सूखा करके लकड़ी बनाता हूँ। इसी तरह से दोस्तों मैं खर्चा बहुत है इसमें, खर्चा नहीं है नहीं, खर्चा भी है, इनकम भी होगा अगर सही सलामत, अगर सुअर आपका बड़ा है ना, कोई अगर बीमार उमार नहीं हुआ ना सुअर को, तो मेरा लकड़ी में जाता है पैसा, उसके बाद भूसा में जाता है, कच्चू में जाता है, आलू में जाता है, ये चारों चीज़ें खरीदना पड़ता है दोस्तों। और मेरा तो पालना इस काम ये नहीं है, मेरा तो व्यापार है, खुद का व्यापार, जो कि सुबह जाता हूँ मिनिमम 40-50 किलोमीटर दूर गांव से, बड़ा सब्ज़ी मंडी जाता हूँ, वहाँ से सब्जी उब्जी लेकर आता हूँ, जितना भी ख़राब सब्जियां हैं और क्या बोलते हैं आलू उलू ये सब लेकर आता हूँ सुअर के लिए, हो जाता है। पहले 3 टाइम देता था चारा, अभी 2 ही टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि 3 टाइम देने से ये लोग बहुत नखरा करता है, खाने में नखरा करता है और चारा को बर्बाद करता है ना, उल्टा देता है। तो मेरा फिर खर्चा है इसमें बनाने के, ठीक से मेरा काम नहीं हो रहा है फार्म में। तो दिखाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट टाइम में, मेरा सपना है अच्छा क्वालिटी का सुअर ला के पालना और फार्म को थोड़ा फिर बनाना है। तो दोस्तों अगर आप खर्चा उठा सकते हो तो पाल सकोगे, अगर खर्चा नहीं उठा पाओगे तो थोड़ा कठिन होगा, उतना ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपके पास पूंजी है तो खर्चा ज़रूर उठा सकोगे, तो खर्चा करना पड़ेगा तभी जाके इनकम आएगा दोस्तों। बस मेरा तो यही आइडिया है आज तक का। तो घर का ही बच्चा इस बार दोस्तों 9 बच्चे हैं, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ और इसको सेल करके फिर अच्छा क्वालिटी का बच्चा लेकर आऊँगा, तब दिखाऊंगा दोस्तों, बड़ा सुअर दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसी तरह से अभी चल रहा है गुजारा, 5 महीना रनिंग चल रहा है बच्चों का, आने वाला फिर 4-5 महीना पालना है, 9-10 महीना में ये रेडी हो जाएगा, तब इसको सेल करूँगा दोस्तों। अभी सिर्फ खर्चा हो रहा है पिगी बैंक, छोटे बच्चों का गुल्लक जो होता है उसमें रखता है रोज़ का 5 रुपये 10 रुपये, उसी तरह से मैं इसमें रोज़ का 100-150 रख रहा हूँ। एक ही बार में मुझे 8-9 महीना 10 महीना बाद मुझे उसका पूरा एक क्या बोलता है उसका जमा हुआ राशि मिलेगा दोस्तों। तो बने रहे दोस्तों इसी तरह से अपने प्यार देते रहिए छोटे से रहने वाले गांव के भाई को, और सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह से आइडिया आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो डालूंगा दोस्तों आप लोगों को देखने को मौका मिलेगा दोस्तों। बाय। अभी भी चारा खा के ये लोग सोया है। मेरा सुअर में बस ये 2 ही सुअर एकदम अच्छा क्वालिटी का है दोस्तों, बढ़ रहा है, और बाकी इधर ये दोनों थोड़ा कम बढ़ेगा। ये 2 सुअर मेरा अच्छा बढ़ रहा है, चारा खा के पूरा एकदम गिरा के खाया है। ये इधर भी बढ़ रहा है, अभी बढ़ने का स्टार्ट कर रहा है अभी। बस मुझे सिर्फ अभी चारा पर ध्यान देना है, तब जाके ये लोग भी जल्दी बड़ा हो जाएगा। मुझे अभी 3 टाइम चारा देना पड़ेगा दोस्तों, लग रहा है मुझे ऐसा। तीन टाइम चारा देना पड़ेगा लग रहा है दोस्तों। तब जाके लोगों का हेल्थ सही होगा।